और एक नजर आज मध्य प्रदेश के कोरोना के आंकड़ों पर। आज प्रदेश में 10,166 कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अब तक 3,73,518 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 53 मरीजों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है। तो इसके साथ ही मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 4,365 मरीजों की अब तक मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में आज 3,970 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं। इसी के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। 3,13,459 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो एक्टिव मरीजों की संख्या 55,694 पर। तो एक बड़ा आंकड़ा आज प्रदेश में सामने आया है। 10,166 मरीजों का आंकड़ा, एक बड़ा आंकड़ा, जिसके साथ अब एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में जरूर बढ़ गई है। इसके साथ ही बीते 24 घंटे में मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। 24 घंटे में 53 मरीजों की मौत प्रदेश में हुई है। तो एक नजर में इस आंकड़ों पर आप नजर डालिए। प्रदेश में आज 10,166 मरीजों की पुष्टि की गई। तो बीते 24 घंटे में 53 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में आज 3,970 मरीज हालांकि डिस्चार्ज भी किए गए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ा है। स्वस्थ मरीजों का आंकड़ा 3,13,459 पर। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। सबसे पहले कोरोना के हालात पर बात। कोरोना की बिगड़ती स्थिति के बीच में मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार मीटिंग कर रहे हैं। सभी कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी से चर्चा कर संक्रमण की रोकथाम के उपायों पर आवश्यक निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इंदौर एयरपोर्ट पर 200 बॉक्स में कुल 9,264 रेमडेसिविर इंजेक्शन आ चुके हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए युद्धस्तर पर प्रयास जारी हैं। बताया कि प्रदेश के तमाम जिलों में 94 कोविड केयर सेंटर की संचालन का काम शुरू हो चुका है। हर जिले को 2 करोड़ की व्यवस्था दी गई है ताकि वो तमाम व्यवस्थाएं कर सकें। मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक जिले को 1-1 करोड़ रुपए अलग से जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन हो। जहां कोरोना कर्फ्यू नहीं लगा वहां आवश्यक हो तो कोरोना कर्फ्यू लगाया जाए। इंदौर समेत पूरे मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के बीच में थोड़ी सी राहत मिली इस खबर से कि नागपुर से 200 बॉक्स में कुल 9,264 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं। चॉपर के माध्यम से 42 बॉक्स भोपाल में, 7 रतलाम में, 4 खंडवा में पहुंचाए जाएंगे। इसी तरह स्टेट प्लेन के द्वारा 19 बॉक्स ग्वालियर, 18 रीवा, 39 जबलपुर और 14 बॉक्स को सागर भेजा जा रहा है। 57 रेमडेसिविर इंजेक्शन के बॉक्स इंदौर के लिए रखे गए। मुख्यमंत्री ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के अधिकारियों से दिशा निर्देश देते हुए बातचीत की। जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर और विमान के द्वारा इंजेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था देने का आग्रह किया था और इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद थे। एसडीएम अजय देव शर्मा के साथ एमजीएम मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने अलग अलग जिलों में इंजेक्शन पहुंचाने की टीम को लीड किया। इंदौर में 75% इंजेक्शन एमजीएम मेडिकल कॉलेज को, जबकि 25% स्वास्थ्य विभाग को दिए जाएंगे। मंत्री सिलावट ने जल्दी आपूर्ति को और सुनिश्चित करने का दावा किया। पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन अब भी नहीं है। सरकार आपूर्ति बढ़ाने के लिए कंपनियों के तौर पर विकल्प ढूंढ रही है। देखो, जो पेशेंट्स हैं उनके लिए डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन, तो उसकी एक कमी देखी गई थी, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने उसका अरेंजमेंट किया है। अभी पूरे मध्य प्रदेश में सप्लाई के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ से पहली बार स्टेट ने ऐसा प्रबंध किया है कि जल्दी रेमडेसिविर पहुँचे, इसलिए स्टेट हेलीकॉप्टर से भोपाल संभाग, रतलाम संभाग और खंडवा में रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे जा रहे हैं। इसी के साथ प्लेन से ग्वालियर, रीवा, जबलपुर और सागर रेमडेसिविर भेजे जा रहे हैं ताकि ये तत्काल 2-4 घंटे में सब जगह पहुंच जाए और हम मरीजों को उपलब्ध करा सकें। रेमडेसिविर के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। ये जिम्मेदारी हमारी सरकार की, हम कोशिश कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मॉनिटरिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं मंत्री जी, क्योंकि कहना है कि जरूर एमजीएम प्रोवाइड कर रहा है सभी जगह, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कहाँ कितने सप्लाई हो रही है। देखो मैडम, बिल्कुल पारदर्शिता पूरी है।
मेडिकल कॉलेज के हमारे डीन साहब भी बैठे हैं, कमिश्नर साहब उसका समन्वय कर रहे हैं। अब एक बात सुनो, क्योंकि मांग और पूर्ति थोड़ा, आप जानते हैं कि जो मांग करते हैं रोज से डबल हो जाती है, वो हम डबल करते हैं तो फिर 4 गुना हो जाती है। इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, और ऐसे आपके संज्ञान में कहीं हो तो मुझे बता दें। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग दवा दुकानों के चक्कर अब भी लगाते दिखते हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए इंजेक्शन के भोपाल लाने की खबर भी सामने आई। इंदौर से 42 बॉक्स में 2016 इंजेक्शन की डोज भोपाल लाई गई। इस इंजेक्शन के आवंटन को लेकर सरकार ने कलेक्टर्स को अधिकार दिए हैं। मरीज के परिजन रेड क्रॉस में 1568 रुपये जमा करवा के इस इंजेक्शन को ले सकेंगे। परिजनों को आधार कार्ड और मरीज के इलाज की पर्ची दिखाना अनिवार्य किया गया है। और इस वक्त आपको भोपाल लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुधीर, चारों तरफ लोग मुश्किल में हैं, इंजेक्शन को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, बेड को लेकर सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। आज का दिन कैसा रहा, क्या कुछ राहत दे पाया? देखिए पुनीत, अगर बात करें तो आज निश्चित तौर पर कोई सुखद खबर तो मध्य प्रदेश से नहीं आई, पर लेकिन एक जरूर राहत भरी खबर इसको कहा जा सकता है कि प्रदेश सरकार ने जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो सप्लाई थी उसमें तेजी के लिए कई सारे प्रयास किए हैं। खासकर अगर बात की जाए तो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो जिलों तक पहुंचने में जहां पर कई दिनों का समय लगता था, उसको अब सरकार ने घंटों में तब्दील किया है। लिहाजा जो आज सप्लाई हुई रेमडेसिविर इंजेक्शन की, तकरीबन 200 बॉक्स मध्य प्रदेश आए थे, जिनमें से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इन सभी बॉक्सों को एयरलिफ्ट करके पहुंचाया गया था। बात की जाए तो प्रदेश के जो बड़ी हवाई पट्टियां हैं वहां पर हवाई जहाज के जरिए, इसके अलावा प्रदेश के जो दूर दराज के इलाके वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए इंजेक्शन पहुंचाने की कोशिश प्रदेश सरकार कर रही है। इसके अलावा ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के साथ में जो एम्स है उसको कोविड सेंटर में अस्पतालों की बिस्तरों की संख्या बढ़ाने पर भी प्रदेश सरकार को लेकर आज जो निर्णय लिया गया था उसको लेकर भी एम्स प्रबंधन के साथ सरकार की चर्चा हुई है। पर एक चिंताजनक बात ये भी है कि कोरोना काल में दूसरी बार जो कोरोना का संक्रमण है वो मुख्यमंत्री निवास पहुंचा है। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद को आइसोलेट कर दिया। हालांकि शुरुआती जो जांच थी उसमें उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। RT-PCR जो जांच है उसका इंतजार किया जा रहा है। पर बात की जाए तो घर पर रहकर ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो जरूरी बैठकें थी, जो जरूरी काम थे, उनको निपटाया। आज शुरुआत अगर की जाए तो जमीनी स्तर पर काम करने वाले जो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, जिले के कलेक्टर हों या फिर DIG हो या फिर कमिश्नर हो, उनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चर्चा हुई और अस्पतालों में किस तरीके से बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए, मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, किसी तरीके की परेशानी ना हो, और इसके अलावा जिलों के अंदर कोविड सेंटर कैसे बढ़ाए जाएं, इन तमाम बिंदुओं पर मुख्यमंत्री की न केवल समीक्षा हुई बल्कि अस्पतालों से फीडबैक भी मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया। प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाने के प्रयास हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाने के प्रयास हो, इन तमाम प्रयासों की जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। इसके अलावा आज दोपहर के बाद में जो प्रदेश सरकार की राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है, सलाहकार समिति का, उस समिति की भी बैठक ली जिसमें कई तरीके के सुझाव मुख्यमंत्री के सामने आए। और खासकर अगर बात करें तो जन जागरूकता अभियान के साथ में जो एक्सपर्ट की जो सलाह थी, जिनमें एम्स के जो सुपरिटेंडेंट हैं, माफ कीजिएगा, एम्स के जो डायरेक्टर हैं सरमन सिंह, उनके द्वारा बताया गया था कि होम जो आइसोलेशन है उस पर अगर 100% काम किया जाता है तो संक्रमण की दर को रोका जाएगा। पर लेकिन उसमें ट्रेसिंग जो है वो कहीं ना कहीं 100% होनी चाहिए, मॉनिटरिंग 100% होनी चाहिए। लिहाजा कई तरीके के सुझाव सामने निकल कर आए हैं, सरकार उन पर विचार करेगी और कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो व्यवस्थाएं दुरुस्त कैसे हो, इसको लेकर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिन भर न केवल विचार विमर्श किया, अधिकारियों के साथ में चर्चा की, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में चर्चा की गई और व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश के साथ में हालातों पर भी जो जायजा जो है वो आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अधिकारियों से चर्चा के माध्यम से लिया गया। पुनीत, चलिए, तो ये ज़मीन पर लोगों को राहत दे पाए इस तरह की उम्मीद करते हैं, क्योंकि सरकार और पूरी प्रशासनिक मशीनरी इसी कवायद में लगी हुई कि किसी तरह से काबू में ये संक्रमण और संक्रमण से बनी बुरी स्थितियां आ पाएं। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। इंदौर में बेकाबू कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यवस्थाओं की जानकारी देने के लिए कलेक्टर और DIG को सामने आना पड़ा है। कलेक्टर मनीष सिंह ने माना कि इस वक्त इंदौर में कोरोना बेकाबू है, लिहाजा आज के हालात को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जा सकता है। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जिला प्रशासन की पूरी टीम ने इस वक्त ऑक्सीजन की खपत पर फोकस कर रखा है। भिलाई से ऑक्सीजन आपूर्ति की जा रही है। वहीं गुजरात के जामनगर में स्थित रिलायंस की रिफाइनरी से 60 टन ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा।
वर्तमान हालात को देखते हुए 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जो ये कोरोना कर्फ्यू लगा है, इससे अभी 10-15 दिनों के बाद में डेफिनेटली इसमें फ़र्क पड़ेगा, पॉजिटिविटी कम आएगी और अपने पेशेंट्स कम होंगे। इसमें आगे के लिए भी मोटिवेट जनता को करना पड़ेगा। स्थिति आप देख रहे हैं किस तरह की, जनता खुद निर्णय ले, इसमें समाज खुद भी निर्णय लेगी अब शहर को अपने सबको मिलकर कैसे इसमें अपने को लड़ना है। आप लोगों के माध्यम से ये इल्तिजा सभी से करना चाहेंगे कि ऐसी परिस्थिति में, इस कठिन परिस्थिति में आपा ना खोएं और सहज रूप से इसका सामना करें। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात बेकाबू हो चुके हैं। बावजूद इसके सरकार दावा करती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन निजी और सरकारी अस्पताल में कोरोना के संदिग्ध मरीज सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री का यह दावा कि कोरोना की रिपोर्ट सैंपल देने के 24 घंटे के भीतर मिल रही है, जबकि कोरोना की टेस्टिंग के लिए अस्पताल में पहुंचे संदिग्ध मरीजों ने सरकारी दावों को आईना दिखा दिया। ये दावा किया कि सैंपल दिए 4 से 6 दिन तक हो गए, रिपोर्ट नहीं मिली। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का यह दावा कि हमारा लक्ष्य 24 घंटे में रिपोर्ट दी जाए, जमीन पर खोखला साबित हुआ। 10 तारीख को अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। मैसेज 10 तारीख को आया था जब टेस्ट करवाया था। नहीं, अभी आए हैं आज। मैसेज का वेट कर रहे हैं, दूर दूर धक्के खा रहे हैं, कहीं रिपोर्ट का बता ही नहीं रहे थे। तो एक ने बताया कि हाँ रिपोर्ट मिलेगी, आपको जाके हार्ड कॉपी लेनी पड़ेगी। उसी के लिए वेट कर रहे थे जब से। मैंने 10 तारीख को करवाया था टेस्ट, ठीक है, रिपोर्ट नहीं आई अभी तक की। दूसरे हॉस्पिटल्स वाले ये बोल रहे भैया जब तक कि आप रिपोर्ट्स लेके नहीं आओगे तब तक कि कुछ नहीं हो सकता है। ये मैंने टेस्ट कराया हुआ, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है मेरे पास। मैं आज से 2 दिन पहले भी आया हूँ, कोई रिपोर्ट नहीं मिला। आज आया हूँ, आधे घंटे से लाइन में हूँ, कोई रिस्पांस नहीं है। प्रॉपर जवाब काउंटर से भी नहीं आ रहा है। देखिए, हमारा निर्देश है 24 घंटे में रिपोर्ट आनी चाहिए। यदि ऐसी कोई स्थिति है तो उसको ठीक किया जाए। तो रटे रटाए जवाब अभी मिल रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात हर जगह से पोल खोलते हुए ये तमाम परेशान लोग दे रहे हैं। कोरोना संकट के बीच भी सियासी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर सोचें, ये मानवता पर संकट का वक्त है। कांग्रेस और भाजपा के नेता एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में जनता को ऑक्सीजन, इंजेक्शन और बेड की उपलब्धता नहीं है, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इधर भाजपा ने सरकार का बचाव करते हुए कांग्रेस पर महामारी में सहयोग नहीं करने और इस वक्त में भी सियासत करने के आरोप लगाए। सरकार भी तो करे कि आंकड़े नहीं छुपाए। डेथ के आंकड़े, बेड के आंकड़े, इंजेक्शन के आंकड़े, ऑक्सीजन के आंकड़े सब छुपा रही है और एक सेंटेंस बोलते हैं कि सब ठीक है, सब चीज़ें हैं, ऑक्सीजन भी है, बेड भी हैं और इंजेक्शन भी है, जबकि पूरी तरह से इनकी कमी है। कौन कौन से कोविड को लेकर उन्होंने अभी तक काम किए हैं, कितनी जगह वैक्सीनेशन कैंपों में मदद करी है, कहां कहां सहायता पहुंचाई है, इसका ब्यौरा कांग्रेस पार्टी दे। केवल मुंह जबानी जमा खर्च करने से लोगों का इलाज नहीं होगा। जनता का इलाज करने में यदि सरकार को वो फ्री हैंड देंगे, किसी तरह का हल्ला नहीं करेंगे, तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट हम लोग दे पाएंगे। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह दमोह जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। भूपेंद्र सिंह को दमोह जिले का कोविड प्रभारी बनाया गया। जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान उन्होंने डॉक्टरों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कल दमोह लाए जा चुके हैं। ऑक्सीजन के 50 सिलेंडर जबलपुर से पहुंच गए हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत और कमी नहीं है। स्टाफ की कमी की समस्या जल्दी दूर कर लेंगे। बेड की संख्या बढ़ाने वाले हैं। कल ही हमने कहा था रेमडेसिविर इंजेक्शन का, तो वो इंजेक्शन कल ही दमोह में पहुंच गए थे, आ गए थे। दूसरा, ऑक्सीजन के लिए भी बात करके और सुबह जबलपुर से 50 सिलेंडर यहाँ पर पहुंच रहे हैं दमोह के अंदर, तो ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। भोपाल में कोरोना महामारी के चलते हाहाकार की स्थिति है। प्रशासन के दावों के उलट स्थिति ऐसी कि ना तो बेड खाली, ना ऑक्सीजन और ना ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्था। ऐसे में स्थिति को काबू करने के बजाय प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा ख्याली पुलाव बना रहा है।
दरअसल बेकाबू कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार 30 अप्रैल तक 1 लाख मरीजों के पॉजिटिव होने का इंतजार कर रहा है। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग का दावा है। एनएचएम डायरेक्टर छवि भारद्वाज ने बताया कि अगर 30 अप्रैल तक 1 लाख संक्रमितों की संख्या पहुंची तो बेड प्लानिंग के तहत सभी को बेड उपलब्ध कराए जाएंगे। सुनकर आश्चर्य होगा कि इसके लिए संभावित मरीजों के लिए खाका तक तैयार है। ऐसे में सरकारी फ्यूचर प्लानिंग पर कांग्रेस ने निशाना साधा। हमारी अभी प्लानिंग, आज प्रदेश में 50,000 एक्टिव केसेस हैं। 1 लाख एक्टिव केसेस अगर हो जाते हैं 30 अप्रैल तक, उसकी दृष्टि से हमने अपनी बेड प्लानिंग कंप्लीट कर दी। ये सरकार तो बहरी हो चुकी है। ये केवल एक झूठ परोसती है रोज कि ऑक्सीजन है। आप कोई सा भी स्टेटमेंट लेंगे, ऑक्सीजन पूरी है, कोई कमी नहीं होने देंगे। इंजेक्शन पूरे हैं, कमी नहीं होंगे। बेड पूरे हैं, कोई कमी नहीं आएगी। ये 3 लाइन के अलावा मैं समझता हूँ कि सरकार के पास कोई स्टेटमेंट नहीं है। मध्य प्रदेश बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था देखने निकले प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल का बड़ा अजीब सा उत्तर और बयान सामने आया है। कोरोना के मरने वालों के लिए मंत्री जी कहते हैं कि जिसकी उम्र हो गई उसको तो मरना ही पड़ेगा। आंकड़े छिपाने के सवाल पर कहते हैं कि मौत हो जाने पर लोग चुपचाप ले जाते हैं, सरकार क्या करे। मंत्री जी यहीं पर नहीं रुके। जब उनसे डॉक्टर की कमी पर सवाल पूछा तो कहा कि इतना बड़ा प्रदेश है, व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं। साथ ही वो ये बोले कि कुछ डॉक्टर होते हुए भी डर के मारे काम नहीं करना चाहते, तो क्या उनको मारें? कि वो आप बता रहे कि रोज ही ना मर रहे हैं, अब मरने से क्या है, उम्र हो जाती है उसको तो मरना भी पड़ता है। कोरोना मतलब क्यों नहीं आंकड़े जोड़े जा रहे? देखो एक बात तो ये सामने आ रही है कि लोग भी छिपा रहे हैं इस बात को, क्योंकि वो कहना नहीं चाहते हैं कि इस कारण से मरा है। और अपने मतलब जिस प्रकार से शांत होता है चुपचाप लेके चले जाता है मंत्री जी, उससे सरकार क्या आंकड़ा बताएगी। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना का संक्रमण अब फैलता दिख रहा है। छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, बड़वानी, सिवनी, मंडला, बालाघाट, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम जैसे जिलों के ग्रामीण हिस्सों में कोरोना की चपेट में आते हुए कई गांव आए हैं। यहां सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर बेहद चिंतित है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण जनता से आग्रह किया कि जरूरी हो तो ही शहर में जाएं, वरना गांव में घर पर ही रहें। कांग्रेस ने ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैलने के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कहते हैं, पिछले महीनों में बीजेपी की सरकार ने बड़े बड़े आयोजन गांव जाकर किए हैं। 6 महीने पहले बाबई में नारियल फोड़ा था ऑक्सीजन प्लांट के लिए, लेकिन अब तक काम हो नहीं पाया। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर निशाना साध रही। ये महामारी एक अलग टाइप की है, अलग तरह का स्ट्रेन है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में जिसने बड़े बड़े आयोजन किए, बड़े बड़े वो केवल गाँवों में किए, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा फैलाव। ये पंचायत के चुनाव कराना चाहते थे और पंचायत के चुनाव में वहाँ जो गए गाँव में उसमें ये संक्रमण फैला। देखिए, अब मैं बहुत साफ रूप से कहना चाहूंगा, यदि आप उठा के नागपुर का दृश्य देखेंगे तो नागपुर में 7-7.5 हजार केस आ रहे हैं और उस पूरे संक्रमण का प्रभाव हमारे छिंदवाड़ा से लेके पांडुरना से लेके बाकी तो बैतूल तक के इलाकों में आया है। लेकिन इस बात की कांग्रेस जिम्मेदारी नहीं लेगी कि कांग्रेस पल्ला झाड़ना जानती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा मध्य प्रदेश एक बराबर है। हम लोग सभी लोगों को इलाज दे रहे हैं, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों के हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको भी हम इलाज दे रहे हैं। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने एक ऐसे मरीज को एक बार नहीं 2-2 बार मृत बताया, जिसको अभी वेंटिलेटर पर सांसें चलते पाया गया था। जबकि डॉक्टर के कहने पर उस मरीज गोरेलाल के परिजन विदिशा से मुक्तिधाम में लकड़ी तक जमाने लग गए। अचानक बताया गया कि अभी तो उनकी सांसें चल रही हैं। जब इतनी बड़ी चूक की जानकारी बाहर आई तो मेडिकल कॉलेज के डीन कहने लगे कि सांसें रुक गई थीं, लेकिन जब दोबारा से हार्ट को हाथ से पंप किया गया तो फिर से सांसें चलने लगीं। लेकिन अब भी मरीज सीरियस स्थिति में है। अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र तक दे दिया था। मरीज के बेटे बेटी कहते हैं कि हमने अपने पिता को गले में खराश और सर्दी होने की बात पर मेडिकल कॉलेज में लेकर आए थे, जहां उन्होंने पिताजी को वेंटिलेटर पर रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद कहा कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। जब हम पिता को दिखाने की जिद पर अड़े तो कहा गया कि अभी उनकी सांसें चल रही हैं, वो वेंटिलेटर पर हैं। आप हॉस्पिटल आ जाइए, आपके पिताजी की तबीयत सीरियस है। मैं गया उनके पास, बोलने लगे हम उनको बचा नहीं पाए। नर्स बोली, दूसरी नर्स बोलती है कि वहाँ से आने से
नर्स बोली। दूसरी नर्स बोलती है कि वहाँ से आने से कि उनकी सांसें चल रही। दो बार ही फोन लगाया कि तो पहले बोले ठीक है, फिर दोबारा फोन लगाया कि तुम्हें कोशिश कर। अब कैसे? अभी ठीक है, वेंटिलेटर पे है। आपने डॉक्टर से शिकायत की इस बारे? अभी तो नहीं की, आप लोगों से हुई, डॉक्टर से बातचीत। तो हमारे यहाँ के डॉक्टरों ने उनको दोबारा रिवाइव किया और दोबारा रिवाइव करने के बाद जैसे उनकी सांस की धड़कनें जो है, हृदय की धड़कनें जो है वापस आई, तो उनको पुनः हमने वेंटिलेटर पे रखा है। इस कारण से ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।